स्ट्रोक बा पैरालिटिक अटैक जो आम बुझू तार मात्र हूँ मस्तिष्क मैंने ब्रेन रे एक प्रकार अटैक बोली माने जमती हार्ट अटैक हुए ब्रेन अटैक गोटे नुआ टर्म जोटा आजिकल बेसी यूज हो स्ट्रोक बा पैरालिटिक अटैक यूजुअली दी प्रकार थाए गोटे प्रकार जो थे कि ब्लड ब्रेन भितर बही जाए जोटा को आम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहू द्वितीय प्रकार जो थे ब्लडटा क्लॉट कर जाए जोटा को आम इस्चेमिक स्ट्रोक कहता उभय प्रकार स्ट्रोक रे दी जान जंग क्रिटिकल कंडीशन और पेशेंट को इमिडिएटली ट्रीटमेंट दरकार स्ट्रोक प्रथम लक्षण हो कि एकदम रे हम पेशेंट बसथिबो कथबार्ता करथिबो सडनली पेशेंट किसी प्रॉब्लम आसो जो कॉमन प्रॉब्लम जोटा हुए जो थे पेशेंट प्रेजेंट करे कि एकदम रे गोटे साइड हाथ गोड़ काम करिया बंद कर देथिबो कथा कहला बेलू कथा पाटरू बाहर नथिबो किंबा आपण तक पेशेंट को गोटे कथा कहउथिबो पेशेंट आ गोटे कथा ता मनरू कहउथिबो से बुझी पार नथिबो चेहरा गोटे पट को बंका हो जाइथिबो एगुड़ा हूँ कॉमन सिम्पटम्स जो थे पेशेंट प्रेजेंट करें या छड़ा बहुत अन्य सिम्पटम्स अच्छी बट युवाक प्रति लोक जाना कथा एमती किसी आखपाखे क्या देखिले एमती लक्षण होची ताको इमिडिएटली किसी ट्रीटमेंट या डॉक्टर पाक नहीं जावा कथा स्ट्रोक सबुठ हूँ गोटे क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट जो थे से पाक इमिडिएटली अपन पेशेंट को नहीं जावा बहुत ही अर्जेंट कहीं स्ट्रोक रे ट्रीटमेंट टाइम सहित इवॉल्व कलानी एबे बहुत सारा ट्रीटमेंट अच्छी जोटा आम टाइम रे जदि नहीं जीवु पेशेंट सिम्पटम्स कंप्लीटली रिकवर कर जाय पारे एटलिस्ट टू 80-90% तक रिकवरी होबार चांसेस थाए आग पुणी आ सिचुएशन ना कि जे पेशेंट स्ट्रोक हो गला तो किसी करार ना गोटे टैबलेट दवार अच्छी फिजियोथेरापी करार अच्छी सबुठ इम्पोर्टेंट हूँ गोटे इमेजिंग फैसिलिटी रहार अच्छी सीटी स्कैन कि एमआरआई जो थे आम जापर एटा की प्रकार स्ट्रोक इस्चेमिक स्ट्रोक ट्रीटमेंट होची गोटे इंजेक्शन आसे जोटा को आम क्लॉट बस्टिंग ड्रग को जोटा प्रथम 4.5 घंटा भीतर जब पेशेंट पहुँची जाए देले जो क्लॉटा बनते ताको डिजॉल्व कर दिए यू ब्लड फ्लो रीस्टार्ट हो गले ब्रेन टिश्यू जी डैमेज होनी से वापस फेरी आसे तो बहुत थर आम देखू पेशेंट हाथ गोड़ बिल्कुल भी हल न इंजेक्शन पर पेशेंट फुली रिकवरी हो जाए से डिपेंड करे आम केते शीघ्र पहुँचुचु आ केते शीघ्र से इंजेक्शन लगुच तापाई इंपोर्टेंट होची गोटे सीटी स्कैन आम देखिपर कि एटा ब्लीडिंग अच्छी ना क्लॉटिंग अच्छी क्लॉटिंग थिले इंजेक्शन टा हेल्पफुल हम ब्लीडिंग थिले से इंजेक्शन पेशेंट कंडीशन आउरी खराब हो सो प्रथम कथा होची न्यूरोलॉजिस्ट सेकेंड होची इमेजिंग फैसिलिटीज सीटी स्कैन कि एमआरआई जो आम देखिपर एटा इस्चेमिक स्ट्रोक किंबा हेमोरेजिक स्ट्रोक तापर पुणी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बहुत सारा अच्छी बेसिकली जदि पाखे कई डॉक्टर नहांती किसी फैसिलिटीज ना आमको लक्षण देखागला जी पेशेंट स्ट्रोक होती बेसिकली आमको पेशेंट को देखार अच्छी पेशेंट निश्वास जमी ठीक से चलुची पेशेंट होश बेहोश होगी तार खासबास होगी निजर माने निमोनिया जमी न डेभलप कर पेशेंट को टिके उंचाक बसैकी रखार अच्छे पूरा फ्लैट रे शोईकी रखबार ना जथा शीघ्र एम्बुलेंस कलेक्ट करी पेशेंट को शिफ्ट करार अच्छी आ भितर बीपी शुगर ये सब मेजर करी जदि पाखे कि फिजिशियन थे द्वारा जदि बीपी कम करने औषध शुगर जदि अधिका अच्छी कि कम अच्छी से हिसाब से मेडिसिन देकी ये सब जिनस को टिके स्टेबिलाइज करार अच्छी किंतु एटाक हॉस्पिटल नबाकू ही पड़ो आ जिते शीघ्र नहीं कि जीवे पेशेंट को सेतिकी लाभ मिल जिते ट्रीटमेंट जमी स्ट्रोक टाइम सहित इवॉल्व करी आसी एबे आमे ता गोल्डन आवर भावु 4.5 घंटा गोल्डन आवर माने यही 4.5 घंटा ब्रेन टिश्यू को आमे साल्वेज करि पारिबा इंजेक्शन अच्छी जो थे देलापर जदि क्लॉट थी क्लॉटा डिजॉल्व कले ब्रेन टिश्यू जोटा डैमेज हो नाटा आम सेव कर पारिबा 4.5 घंटा रू एबे 24 घंटा जांगे रिकमेंडेशन हो गलानी कि जे आमे न्यूरो इंटरवेंशन किंबा आमे जो स्टेंट द्वारा किंबा क्लॉट एस्पिरेशन द्वारा एटा गोटे मेकानिकल प्रोसीजर जो थे कि आम पंक्चर करी ब्लड वेसल्स थ्रू रे ब्रेन पाक जाकि क्लॉटा को आइदर सक्शन करके काट दे पारिबा किंबा जदि वेनटा बंद होती से गोटे स्टेंट पकई पारिबा आगु एटा आम 6 घंटा जांगे भावु मानुलु एबे 24 घंटा जांगे ये प्रोसीजरटा वर्ल्ड वाइड अप्रूवल पाई गलानी तो एटा टाइम फ्रेमटा काफ़ी बढ़ीगला सबु क्षेत्र में भल रेस्पॉन्स मिलेनी बट बहुत सारा केस जोटा आम आगु भावुलु किसी हो पारनी इवन टिल 24 आवर्स द पेशेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम प्रोसीजर स्पेशली जदि पेशेंट सिलेक्शन करी जदि पेशेंट आम लगुच इम्प्रूवमेंट हो पार वी कैन गो फॉर दिस प्रोसीजर्स इनिशियल पीरियड में जो मानो कि स्ट्रोक है माने नेक्स्ट 5 to 7 days पेशेंट पर लाइफ रिस्क थाए
कहीं स्ट्रोक रो नेचुरल प्रोग्रेशन या जे प्रथम 3 ରୁ 5 दिन कंडीशन पेशेंट आहरी खराब हम यहाँ नॉर्मल लोक बुझार आम नहीं आसला बेलू खाली हाथटा हल नाला एवं हाथ गोड़ बिल्कुल ना होश ना यहाँ हूँ स्ट्रोक रो नेचुरल कोर्स सो फर्स्ट 5-7 days पेशेंट लाइफ पे रिस्क थाए यही पीरियड रे आम सपोर्टिव मेजर्स देकी वेंटिलेटर सपोर्ट देकी जहाँ औषध सुधा पेशेंट को स्टेबिलाइज करा जाए बेसिकली डिपेंड करे छोट स्ट्रोक अच्छी दिने 2 दिन पेशेंट रिकवर कर जाए बड़ स्ट्रोक अच्छी मासे 2 मास भी लगी पारे बट इनिशियल 7 days आर लाइफ रिस्क तापर धीरे धीरे रिकवर पीरियड स्टार्ट हुए नेसेसरी नाई जे पेशेंट हॉस्पिटल रे ही रहो मासे जाएंगे बट हाँ यूजुअली सप्ताह 10 दिन रे पेशेंट कंडीशन थाए होम केयर रे आम फिजियोथेरापी सपोर्टिव मेजर आगे को नहीं पारू स्ट्रोक रे लंबा टाइम लगे सेटा माने लोकों को रिलेटिव्स को बुझिया को कथा बट हाँ फर्स्ट 7-8 days यूजुअली इज द क्रिटिकल पीरियड स्ट्रोक जैसे हमको अलग अलग ब्रेन जमी अफेक्ट करे डिपेंडिंग ऑन को एरिया अफेक्ट कर पेशेंट डेफिसिट थाए माने हाथ गोड़ काम करनी ना स्वालोइंग प्रोसेसटा कुछ एरिया था ब्रेन था जोटी कि स्वालो प्रोसेसटा आमर बेसी अफेक्टेड थाए से नहीं कि टाइम पे भी अलग अलग लगे जदि स्वालो प्रोसेसटा बेसी अफेक्ट अच्छी तो राइल्स ट्यूब द्वारा आम खाଇବା देवाक पड़े धीरे धीरे टाइम सहित यूजुअली फेरी आसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिकवर एंड निजे द्वारा से खाई पारती मासे 1.5 मास सुधा फीडिंग स्टार्ट हो जाए पारे किसी पेशेंट तो इमिडिएटली विदिन डेज स्टार्ट कर दिंती सो इटा वेरी करे को एरिया अफेक्ट होती केते बड़ स्ट्रोक अच्छी नहीं कि अलग अलग पेशेंट वेरी करे डेफिनेटली जहाँ को रोग होती तार आउ थे हबार रिस्क अधिक अच्छी आमर मैक्सिमम जो मेडिसिन चले सेटा एटा प्रिवेंट करने ही चले लोक कहते स्ट्रोक रे मेडिसिन देले एटा ठीक हो सेटा प्रथम 4.5 घंटा 6 घंटा भीतर जो प्रोसेस है सेटा हो सेटा जो मेडिसिन अपन इकोस्प्रिन चालू ब्लड थिनर चालू दिस इज ओनली टू प्रिवेंट सेकेंड अटैक से जो एसेंशियल की से मेडिसिन टाक से रेगुलरली नियंतु ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करंतु शुगर लेवल को कंट्रोल करंतु कहीं थरे होती माने देयर आर 10 to 15% मोर रिस्क देन अ नॉर्मल इंडिविजुअल सो दे शुड टेक द ब्लड थिनर्स एडवाइज देयर डॉक्टर्स एंड कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स control their hypertension levels exercise light exercise is a must for such patients देखो सबुठ बड़ा संकट मार्ग आम जब देखो सेटा होची बयस एज सहित ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे स्टार्ट हुए या छड़ा जो रिस्क फैक्टर जोड़ा आम कंट्रोल करि परिबा सेटा होची डायबिटीज आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम और जदि डायबिटीज से कंट्रोल प्रॉपर न हुए तब ब्लड वेसल्स डैमेज बेसी हुए स्ट्रोक रे रिस्क अधिक हुए सिमिलरली हाइपरटेंशन माने ब्लड प्रेशर जिते अधिक रहिबो ब्लड वेसल्स सेते अधिक डैमेज होवार चांसेस अच्छी और स्ट्रोक चांसेस सेते अधिक अच्छी ता छड़ा रहा कोलेस्ट्रॉल लेवल जदि अधिक अच्छी से भी स्ट्रोक हम एनी कार्डियक प्रॉब्लम रिस्क ऑफ स्ट्रोक बहुत अधिक थाए तो से हिसाब से कार्डियोलॉजिस्ट को देखिए से प्राइमरी हार्ट जो भी प्रॉब्लम थाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करिया पड़ो ता छड़ा आजिकल माने लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत सारा कंट्रीब्यूट करुच्ची स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ इट प्रीडिस्पोजेस टू स्ट्रोक स्मोकिंग एंड अल्कोहल दिस आल्सो प्रीडिस्पोज टू स्ट्रोक जहाँ स्ट्रोक हो गला कि एमती किसी वार्निंग सिम्पटम रहा डेफिनेटली दे शुड कंप्लीटली स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल स्ट्रेस को जिते पारे लाइफ रे कमेबे कहीं दैट इज द बिगेस्ट किलर इन मोस्ट ऑफ द डिसीज आजिकली life is very stressful that is the primary problem that we are seeing even in young age the job profile and the work profile is very stressful patients are in at very high stress level besides lifestyle changes एमती हो गलानी जे smoking alcohol आजकल बहुत common हो गलानी similarly we are seeing that diabetes is also a very big risk factor which we are seeing in many young patients so basically in increasing the number of risk factors are predisposing the patients to more early age of stroke आ छड़ा बहुत सारा मेडिकल कंडीशन अच्छी जो थोड़ी यंग एज स्ट्रोक हुए कार्डियक कंडीशन हो सबुठ कॉमन सो एनी पेशेंट विथ कार्डियक डिसीज दे शुड बी मोर केयरफुल निज केयर नापी कि जी बारंबार कहूँ स्ट्रेस लेवल निजर कमेर अच्छी मॉर्निंग वॉक कि लाइट एक्सरसाइज योगा या मेडिटेशन करके निजर स्ट्रेस लेवल को टिके कम रखिए जो भी रिस्क फैक्टर अच्छी जदि डायबिटीज अच्छी कि हाइपरटेंशन अच्छी तार प्रॉपर मेडिसिन नहीं कि रेगुलर फॉलोअप रहिबार अच्छी स्मोकिंग अल्कोहल ये बंद करिवार अच्छी जदि आपण ये सब करुँच फूड हैबिट्स से मेन होची रेगुलर डाइट हैबिट्स डाइट मील्स को स्किप करेंगे बेसी फ्राइड या बेसी कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट को अवॉइड करेंगे रेगुलर स्मॉल मील्स आर ऑलवेज हेल्पफुल वेट कंट्रोल आजकल ओबेसिटी इज ऑल्सो ए बिग risk factor which is causing a lot of people to have stroke at a younger age
तो वेट कंट्रोल रखिए ये सब रिस्पेक्ट को कंट्रोल रखिले रिस्क नेचुरली कम रहिबो।